मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का और लड़की दिखाया जाता है। लड़की का नाम होता है म्यूगी और लड़के का नाम होता है अकीतो। वो एक ऐसी रिवर की तलाश में जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक एडवेंचर से तो रिवर का रास्ता भूल जाते हैं। उसके बाद अकीतो बोलता है तुम पागल हो गए। उसके बाद अकीतो उससे नहा धोकर कहीं पे चला जाता है। फिर म्यूगी अकीतो को ढूंढने के लिए आगे जाती है तो बताया जाता है कि म्यूगी एक गड्ढे में गिर जाती है। वो उस गड्ढे में गिर जाती है जिस गड्ढे में अकीतो भी गिर चुका है। उसके अगले सीन में बताया जाता है कि म्यूगी बुरी तरीके से घायल हो चुकी है और उसके चोट लगी है। उधर देखते हैं तो बताया जाता है कि अकीतो भी मर चुका है उस गड्ढे में गिरने से। फिर पानी की तरफ से कोई चीज़ आती है म्यूगी की तरफ और वो म्यूगी को उठाकर ले जाती है, क्योंकि वो एक मगरमच्छ था। फिर अगले सीन में हमें कपल्स को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम होता है एरिक और उसकी वाइफ का नाम होता है जेनिफर। फिर हमें दूसरे कपल को दिखाया जिसमें लड़के का नाम होता है वेक्टर और उसकी वाइफ का नाम होता है योलोंडा। वो उनसे मिलने के लिए आए थे क्योंकि वो एक एडवेंचर पे जाना चाहते थे उन्हीं की तरह। फिर वो फोटो खींचते हुए आराम से घूमने लिए बार में जाते, क्लब में जाते हैं। उसके बाद उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है केस। केस उनको बताता है कि मैं एक ऐसे एडवेंचर पे लेके जा सकता हूँ जहाँ पर अपन को बहुत मजा आएगा। उसके बाद वो सब वहाँ पर जाने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि योलोंडा जेनिफर को बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद जेनिफर और एरिक एक साथ डांस करने के लिए आगे जाते हैं और डांस करते हैं। अगले सीन में बताया जाता है कि वेक्टर योलोंडा से पूछता है क्या तुम तैयार हो जाने के लिए। फिर वो सब वहाँ पर एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं घर से बाहर। फिर वो कार में आराम से मौज मस्ती करते हुए आगे जाते हैं और हमें बताया जाता है कि वो जंगल में भी पहुँच जाते हैं। जंगल में पहुँचते हैं तो गूगल मैप पर देखते हैं कि वो रिवर का रास्ता कहाँ पर है। वो एक ऐसी रिवर की तलाश में वो जो हमें शुरू में दिखाए गए। फिर उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है जहाँ से रिवर का रास्ता है। फिर वो उस गड्ढे में उतरने की तैयारी कर लेते हैं। जैसे वो गड्ढे में सब उतर जाते हैं तो फिर उन्हें एक रिवर का रास्ता नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक छोटी सी सुरंग यानी गुफा दिखाई देती है छोटी सी। फिर वो गुफा में से वो सब वहाँ से अंदर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि मौसम ख़राब हो चुका है, बारिश आने की संभावना है, लेकिन वो सब आगे जाते हैं आराम आराम से। फिर उन्हें एक जानवर की हड्डियाँ दिखाई देती है जहाँ पर भी वो देख उस हड्डियों को देखकर वो डर जाते हैं, लेकिन उधर ही बारिश भी बहुत तेज़ आ चुकी थी, बाढ़ आ गई थी। और उसके बाद वो वहाँ रिवर के अंदर पहुँच जाते हैं तो वो सब खुश होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता उनकी अंतिम घड़ी आ गई। फिर हमको बताया जाता है कि एरिक और केस को कुछ दिखाई देता है, दीवारों से पानी आ रहा है। तो एरिक और केस इस चीज़ को अनदेखा करके आगे बढ़ते हैं। तो एरिक और केस रिवर में से आगे जाने का देखते हैं कि दीवार में पानी आ कहाँ से रहा है। तो उधर जेनिफर को पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है कि पानी में कुछ चीज़ है। उसके बाद एरिक और केस दीवारों पर तलाश करने लगते हैं कि कुछ कुछ चीज़ है जो पानी में से बाहर आ रही है, इसका मतलब है पानी से भर जाएगी रिवर। अगले सीन में जब एरिक और केस वापस वहाँ से आ रहे होते हैं तो बताया जाता है कि जेनिफर को वापस से पानी में कुछ हलचल सी दिखाई देती है, लेकिन वो उसको सही से महसूस करती है तो उसे दिखाई देता है कि पानी में से कोई चीज़ एरिक और केस की तरफ जा रही है। तो एरिक और केस को बोल देती है कि तुम्हारी तरफ कोई चीज़ आ रही है। उसके बाद वो चीज़ आती है तो सबको पानी को उलट पुलट करके सब उस पानी में गिर जाते हैं। जैसे वो सब पानी में गिर जाते हैं तो जल्द कैसे ना कैसे करके उस पानी के किनारों पर आ जाते हैं। लेकिन वो पानी के किनारों पर आ जाते हैं, लेकिन एरिक देखता है कि पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, पानी सतह से ऊंचे आता जा रहा है, उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि जेनिफर को वापस पानी में कोई चीज़ दिखाई जाती है तो वो एरिक को बता दी कि देखो पानी में कोई चीज़ है जो हमारा पीछा कर रही है। फिर जेनिफर को एरिक बोलता है कि कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि वो सब एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं, क्योंकि उस दूसरे किनारे पर उनका पूरा सामान था कैंपिंग का। फिर वो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना तो हमें कहानी में एक वेक्टर दिखाई देता है। वेक्टर यानी वेक्टर जो योलांडा का हस्बैंड होता है वो दिखाई देता है। उसका बैग उस पानी में गिर गया था उस हलचल की टाइम जब पानी में, लेकिन वो उसे लेने के लिए जाता है तो हमें बताया जाता है कि वो चीज़ उस पर हमला कर देती है। वो चीज़ एक मगरमच्छ होती है जो वेक्टर को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर वो सब वहाँ से डर जाते हैं और जल्दी जल्दी किनारों पर चले जाते हैं डर के कारण। लेकिन हमें बताया जाता है कि एरिक को वेक्टर दिख जाता है, लेकिन वो वेक्टर को देख लेता है तो फिर वो वेक्टर को बचाने के लिए आगे जाता है। तो फिर हमें एक डेड बॉडी भी दिखाई देती है जो केस को मिलती है, लेकिन वो वेक्टर की नहीं होती। फिर वेक्टर मगरमच्छ के चंगुल से छूट जाता है तो एरिक उसे बचाने के लिए पानी में जाता है। तो हमें बताया जाता है कि मगरमच्छ उसके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन एरिक उसको बचा कर ले आता है। लेकिन मगरमच्छ के काटने से उसके घाव बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, लेकिन वो उस वेक्टर के पट्टी कर देते हैं। फिर हमें जेनिफर बताती है कि पानी का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। फिर एरिक और केस वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए पानी में उतरने की सोचते हैं। फिर वो जैसे पानी में उतरते हैं हमें बताया जाता है कि एक उस डेड बॉडी को फेंक दे जिससे वो मगरमच्छ अट्रैक्टिव हो जाए उस डेड बॉडी की तरफ। फिर वो पानी में धीरे धीरे उतरते हैं और पानी में धीरे धीरे जाते हैं ताकि मगरमच्छ को पता ना चले। फिर वो धीरे धीरे जैसे पानी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि वो रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता फिर भी नहीं मिलता। लेकिन वो फिर पानी के नीचे से जाते हैं तो भी उन्हें रास्ता नहीं मिलता। फिर एरिक और वो दोनों अलग अलग दिशा में जाने की सोचते हैं। फिर वो एरिक हमें बता देते हैं एरिक पानी के नीचे से रास्ता ढूंढता है। फिर जेनिफर योलोंडा से बोलती है कि वेक्टर का दम घुट रहा है उसका पंप दो। फिर वो जैसे योलोंडा पंप फेंकती है तो पानी में ही रह जाता है आधे रास्ते में। फिर योलोंडा पानी में उतरती है और उस पंप को लेने के लिए जैसे जाती है तो पंप तो ले लेते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ उसको देख लेता है, उसके पीछे पीछे आता है। फिर योलोंडा कैसे ना कैसे कर वो उस किनारे पर आ जाती है और उस पंप से वेक्टर का सांस भरती है। फिर हमें केस और एरिक को दिखाया जाता है यहाँ पर एरिक और केस वापस से पानी के नीचे जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उनको रास्ता फिर भी नहीं मिलता है। उस उतनी देर में एरिक का पैर एक पत्थर के नीचे फंस जाता है पानी में, जिसके कारण केस कैसे ना कैसे करके एरिक बच जाता है। लेकिन केस को दिखाया जाता है कि केस को पानी में वही मगरमच्छ की हलचल दिखाई देती है। फिर जैसे वो मगरमच्छ केस को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन केस को भी वो मगरमच्छ मार देता है और उसको भी वहाँ से लेकर चले जाता है। फिर हमें एरिक को दिखाया जाता है कि एरिक केस को ढूंढते ढूंढते
ढूंढते आगे जाता है तो एरिक को केस की एक लाइट दिखाई देती है। जैसे एरिक को केस की लाइट दिखाई देती है तो समझ जाता है कि केस भी अब नहीं रहा, वो भी मर चुका है। फिर हमें अगले सीन में जेनिफर को दिखाया जाता है, वो देख रही है कि पानी का बहाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उतनी ही देर में एरिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि हमें रास्ता नहीं मिला। फिर उन्हें वहाँ पर जाने का एक रास्ता मिलता है जहाँ पर हवा आती है। उसी रास्ते में एरिक और योलोंडा जाते हैं। फिर अगले सीन में जेनिफर और वेक्टर पानी के उस किनारे भर गया था, इसलिए वो दूसरे किनारे पर जाते हैं। तो हमें बताया जाता है कि वो मगरमच्छ उन पर वापस हमला कर देता है, लेकिन इस बार वापस जेनिफर पे मगरमच्छ हमला कर देता है। तो लेकिन जेनिफर इस बार भी बच जाती है और वेक्टर को भी बचा लेती है। लेकिन अगले सीन में बताया जाता है कि वेक्टर देखता है कि पानी में कोई चीज़ है, लेकिन वो पानी में जैसे वेक्टर देखता है तो मगरमच्छ वेक्टर को भी वहाँ से लेकर चले जाता है और वेक्टर भी मर जाता है। फिर इतनी देर में एरिक और योलोंडा वहाँ से आ जाते हैं। फिर जेनिफर योलोंडा को बताती है कि वेक्टर भी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था। फिर वो पानी से बाहर उतरते हैं और वहाँ से पानी से बाहर जाते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ उनको देख लेता है, उनका पीछा करता है। लेकिन एरिक उस मगरमच्छ का ध्यान बटाता है तो एरिक भी उसमें मारा जाता है। उसके बाद योलोंडा और जेनिफर वहाँ से कैसे ना कैसे करके बाहर निकल जाते हैं, एक रिवर की सहायता से वो बाहर तो आ जाते हैं। फिर उन्हें अपनी कार दिखती है तो वो कार में बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं। फिर वो कार से वहाँ से आगे जाते हैं तो आगे लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से पेड़ से टकराकर वापस वो पानी में पटक देती है, क्योंकि भाई बड़े हेवी ड्राइवर है यार अपन तो यार। उसके बाद जैसे पानी में गिर जाता है तो मगरमच्छ उनके जस्ट सामने होता है उनको मारने के लिए। फिर योलोंडा जेनिफर को गन देती है, क्योंकि उनकी कार में एक गन होती है। फिर वो गन मिलती है तो वो मगरमच्छ उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके कार में से बाहर निकलकर तेल तेल कर वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन वो मगरमच्छ उनका पीछा तब भी करता है, लेकिन जेनिफर उस गन से उस मगरमच्छ फायर करती है तो एक भी गोली नहीं लगती, वो मगरमच्छ उसको लेके चले जाता है। लेकिन अंदर जैसे उसको लेके जाता है तो जेनिफर अपनी बहादुरी दिखाते हुए मगरमच्छ पर एक गोली चला देती है। जैसे मगरमच्छ पर गोली चलती है, मगरमच्छ मर जाता है और वो दोनों वहाँ से बचकर चले जाते हैं और हमारी मूवी की एंडिंग में यहीं पर हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। बहुत 100 सब्सक्राइबर करवा दो प्लीज़, जल्दी से जल्दी। थैंक यू।